News 24. Think first. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को खत्म कर दिया, यानी विवाहित महिला के साथ सहमति से बनाया गया संबंध अब अपराध नहीं होगा। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पति पत्नी का मालिक नहीं है। कोर्ट ने धारा 497 को महिला के सम्मान के खिलाफ बताया और यह भी कहा कि महिला की गरिमा सबसे ऊपर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोगों ने फैसले का स्वागत किया तो कुछ लोगों का यह कहना है कि यह फैसला समाज के लिए ठीक नहीं है। इससे तो शादीशुदा रहते हुए भी अवैध संबंधों का लाइसेंस मिल गया है। 5 की पंचायत में आज हम इसी मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या शादी से बाहर संबंध भी अब जायज है, और सवाल यह भी कि क्या अवैध संबंधों पर फैसले से शादी का रिश्ता कमजोर होगा। हमारे साथ तमाम मेहमान इस पर जुड़ेंगे बहस के लिए, लेकिन उससे पहले सुनिए लोगों का इस फैसले पर क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अब अगर कोई भी शादी में रहते हुए किसी के साथ अवैध संबंध बनाएगा तो वो अपराध नहीं होगा। तो एक तरीके से तो आज इस देश के सारे लोगों को एक ओपन जनरल लाइसेंस मिल गया है कि आप अपनी शादी में रहिए और किसी के साथ भी आप अवैध संबंध बनाइए, उसके खिलाफ, आपके खिलाफ कोई भी सिस्टम कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। महिला कहेगी कि मैं इनको डिवोर्स देना चाह रही हूँ क्योंकि एडल्ट्रस रिलेशनशिप में है, और कोर्ट पलट के कह देगी कि हाँ वहां लागू है, यहाँ नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कानून कौन सी मापदंड से हम ये भी देखेंगे और वो भी देखेंगे। तो आज जो जजमेंट आया है उसे उसी रूप से देखना चाहिए, और मैं मानता हूं कि हर जजमेंट जो है वो कानून बन जाता है। उसका स्वागत इस रूप से तो सबको ही करना है। 377 और 497 को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया और उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया। तो फिर ये मोदी सरकार ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज क्यों कर रही है? मियां बीवी या पति पत्नी रहते हुए अगर जो है वो किसी से जो है दैहिक संबंध बनाती है तो धार्मिक रूप से तो जाहिर है कि ये जो है एक अपराध है। ये तो आपने सुना, अलग अलग बटी हुई प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है, और हमारा सवाल भी यही है कि क्या इस फैसले से शादी का रिश्ता कमजोर होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। जेके बेनीवाल साहब धर्माचार्य हैं, हमारे साथ है मुन्ना शर्मा जी, महासचिव है हिंदू महासभा के, हमारे साथ है ऋतु मुद्रा जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। ऋतु जी, इस फैसले से जो अभी आपने रिएक्शन सुने लोगों के, कुछ पॉलिटिकल भी थे, ये कह रहे हैं कि इससे तो एक तरीके से शादीशुदा जिंदगी खत्म हो जाएगी, समाज का अपना एक जो ताना बाना है वो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा है। ये ऑब्वियसली जब आप एक किसी चीज का अगर हम लाइसेंस ही दे देंगे तो वो ओपनली स्टार्ट हो जाती है। बिना लाइसेंस के वो छुप के चोरी से कुछ लिमिट तक होती है, उसकी एक लिमिटेशंस होती हैं कि उस लिमिटेशंस के बाद कुछ लोग को अंदर डर भी होता है, आदमियों के अंदर या औरत के अंदर डर भी होता है कि अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा। लेकिन आज तो कोर्ट ने उनको फ्री कर दिया कि अगर औरत पकड़ी जाए तो वो फ्री है, आदमी पकड़ा जाए तो वो फ्री है। लेकिन पहले क्या था कि उस तरह के मामले में अगर दोनों पकड़े गए तो सजा कौन भुगतता था? आदमी। यस, पुरुष। उसके अकॉर्डिंगली तो ये फैसला बहुत अच्छा है आदमियों को लेकर कि पुरुषों के लिए फैसला जो है राहत की सांस है, राहत की सांस है। लेकिन वो फैसला आपने एक तरीके से कोर्ट ने क्यों कहा कि इससे समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, महिला का सम्मान सबसे ऊपर है और पति जो है वो पत्नी का मालिक नहीं होता। वो महिला का समानता का ये है उनका कि पति अपनी बीवी के अपने ऊपर तो वो चलता है कि उसके मैरिटल अफेयर्स रहते हैं, लेकिन वाइफ का ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा उसका रहता है कि मतलब उसकी मर्जी चलती थी। हाँ, या उसकी अगर वो चाहे तो केस कर सकता था उस पुरुष पर, ना चाहे तो नहीं कर सकता था। वो हमेशा बीवी को अपने प्रेशर में रखता था। वो एक तरीके से बहुत सही भी हुआ है, लेकिन कई दिशाओं से अगर हम देखें तो वो गलत भी है। आज आदमी को, औरत को फ्रीडम मिल गई, इससे नो डाउट डाइवोर्स केसेस इंक्रीज होंगे ही होंगे, क्योंकि जब आदमी 2 साल 3 साल रहेगा कि नहीं हमें नहीं अच्छा लग रहा, तो कहीं ना कहीं एक फैमिली का प्रेशर या समाज का प्रेशर या कोर्ट का प्रेशर रहता था कि जल्दी से लोग नहीं करते थे डिवोर्स। लेकिन आज आपने, कोर्ट ने उनको फ्री कर दिया कि आप इस सेक्शन के थ्रू फ्री हैं, आप किसी से भी रिलेशन बनाइए, कोई आपके ऊपर केस नहीं होगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो वो फ्री हो गए दोनों के दोनों। अब 2-4 साल। क्या आपको लग रहा है कि इससे शादी का रिश्ता कमजोर होगा? देखिए, इससे जो विवाह का रिश्ता है वो कमजोर होगा और तलाक के मामले बढ़ेंगे। बहुत जल्दी पति पत्नी एक दूसरे से अलग होंगे, दोनों में मुकदमेबाजी बढ़ेगा और मैं समझता हूं कि इससे महिलाओं का और भी शोषण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 महत्वपूर्ण इस पर टिप्पणी की है
वो पहला था कि पति पत्नी का मालिक नहीं है। हाँ। ये तो सही है, उसको मानते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। हाँ। कि ये पति पत्नी का मालिक नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहा है कि यह अनैतिक है। तो फिर अनैतिकता का लाइसेंस देना कहां तक उचित है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो ये तो पहले जो कानून था, क्या आपके मुताबिक वो सही था कि दोनों की सहमति से संबंध बना और उसमें सजा का भागीदार जो है वो सिर्फ पुरुष होता? आपके मुताबिक वो सही था? उसमें महिला को विशेष अधिकार था। हाँ। क्योंकि महिलाओं को अभी भी कमजोर स्थिति में क्यों समझा जाता है? माना जाता है। यही तो कोर्ट ने कहा है ना, ऐसा महिला को क्यों कमजोर आप समझते हैं? ऐसा महिलाएं ही मानती हैं। नहीं, अच्छा। मैं समझता हूँ कि फैसले ऋतु जी, मैंने खुद आप कमजोर मानती हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं मानती, मैंने तो तभी उसी टाइम अब ये कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए कहा कि महिलाओं को कमजोर माना जाता है। सही है, महिलाओं समझता हूँ इससे महिलाएं कमजोर होंगी। अच्छा। और ये तलाक बढ़ेंगे और महिलाओं की स्थिति ज्यादा खराब। जेके बेनीवाल साहब, आपकी भी यही राय है? और मैं तो ये लगता है कि ये विवाह नाम की संस्था ही खत्म कर दी जाए, उसी दिशा में कोर्ट बढ़ रहा है। मतलब विवाह अब कोई करे ही ना, कोई उसी दिशा में कोर्ट बढ़ रहा है। हाँ। कोई विवाह करे ही नहीं। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब सभी लोगों को खुली छूट हो? मैं तो खुली छूट हो सबको? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ दिनों में कोर्ट का ये भी फैसला आ जाए कि विवाह जरूरी नहीं है और विवाह को बैन किया जाए। ऐसा भी ये फैसला आ सकता है। लेकिन ऐसा कहां कानून बना हुआ है कि विवाह करना जरूरी है? बहुत आश्चर्य। मुन्ना जी, हाँ। ऐसा कानून भी तो नहीं है कि विवाह करना जरूरी है, लेकिन बैन भी नहीं है। अच्छा। लेकिन अब तो यहाँ पर क्या स्थिति हो रही है हाँ। कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट इसको अनैतिक भी कह रहा है, दूसरी तरफ अनैतिकता का लाइसेंस। जेके बेनीवाल साहब, आपकी भी राय यही है जो मुन्ना शर्मा कह रहे हैं? निर्णय है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए पीयूष जी, देखिए इसके बहुत सारे पहलू। हमारा देश जो है ऋषि मुनियों का देश है। भगवान राम से भी लगाए तो उन्होंने सीता को वनवास में भेज दिया था। किसका? एक धोबी के लांछन से। अरे आप कहां हैं? आप केवल इस भारतवर्ष को केवल 2, 4, 5, 10 शहर में जोड़ के देखना चाहते हैं, अमेरिका यूरोप से जोड़ के देखना चाहते हैं। हम नहीं जानते सुप्रीम कोर्ट ने किस उसको लेके पहलू को लेके ये जजमेंट दी है। लेकिन मुझे बताइए, हमारे देश में आज भी महिलाएं 80% लोग गांवों में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि महिला को शादी के बाद यौन इच्छाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप छोड़िए, आप आगे और बताता हूं। कई शादीशुदा मर्द कई जगह बाहर रिश्ता रखते हैं, महिलाएं घर पर आवाज भी नहीं उठाती। लेकिन अगर महिलाओं के संबंध किसी से हो गए तो फिर पुरुष सामने वाले पुरुष पर केस कर देते। हमारे देश में देखिए, बात सुनिए, हमारे देश में आज से नहीं शादी ब्याह है। हाँ। शादी ब्याह शुरू से चल के आ रहे हैं। और क्या कहा गया पति पत्नी को? पति व्रत हो, गुरु व्रत हो, भगवान व्रत हो, कोई व्रत हो। व्रत का मतलब क्या है? स्त्री क्या है? स्त्री त्याग सकती है पति को, लेकिन कौन होने चाहिए? धार्मिक अर्थ समझिए आप जरा ध्यान से, एक शब्द का ध्यान से समझिए। उसका मतलब यह है कि पति पातकी ना हो। पातकी का मतलब भी बताता हूं मैं आपको। पातकी का मतलब यह है कोड़ी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, गरीब हो, निर्धन हो, बीमार हो, कोड़ी हो, छोड़ नहीं सकती है पत्नी। केवल एक पातकी ना हो। पातकी का मतलब क्या है? पति छोड़ सकता है कैसे कंडीशन में पत्नी? आप दोनों तरफ लागू होता है। तो ये बताइए, ये जो पति दोनों तरफ सुन लीजिए, पूरी बात अब कंप्लीट होने दीजिए इसको। देखिए, मैं फिर अधूरी रह जाएगी। पातकी का मतलब यह है कि वो गैर चलन ना हो। यहां पर क्या जजमेंट आ रही है? और साहब पत्नी बना सकती है संबंध। अरे भैया, आप मुझे बताइए, अगर ऐसे बनने लगे संबंध तो ये तो कहा कि कोर्ट ने कहा कि पत्नी बना सकती है संबंध। नहीं, कोर्ट ने कहा कि उस धारा को हम खत्म कर रहे हैं जिसमें ऐसे मामले आने पर सजा का भागीदार वो पुरुष होता था। इनका असर पड़ता है समाज के ऊपर, बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारे आज भी गाँव में जाइए, लोग लड़कियां। योगिता जी, क्या इस फैसले से, जैसा कि यहां पर जेके बेनीवाल साहब कह रहे हैं, मुन्ना शर्मा जी भी कह रहे हैं, क्या इस फैसले से यह मैसेज तो नहीं जा रहा है कि आप शादीशुदा होते हुए भी कई सारे संबंध बनाते रहे? ऐसा मैसेज तो नहीं जा रहा इससे? देखिए, जिसको जिस तरह से इसको समझना है वो उस तरह से ही समझेगा। कुछ छोटी सोच के लोग जो आपके पैनल पे यहाँ पे बैठे हैं वो इसको इस तरह से जोड़ेंगे कि हमारी नींव हिल रही है, हमारा ये हो रहा है, पर इसको कोई भी जेंडर इक्वालिटी से नहीं जोड़ रहा है। आप देखिए, समाज को आपको समझना पड़ेगा, आप युवाओं को समझना पड़ेगा। आप ये बोल रहे हैं कल को शादी बैन कर देगा, आप किस तरह की सोच रखते हैं? आप किस तरह सी बातें करें? कहाँ आप सीता से रिलेट करें? वो 5000 वर्ष पुरानी बातें हो चुकी हैं। आप आगे बढ़िए, आप समाज बदल रहा है, आपको भी बदलना पड़ेगा। आप ऐसी छोटी सोच लेके नहीं रह सकते हैं यहाँ पर। क्या स्थिति खराब हो चुकी है? अगर आप
अगर आपको अगर आपको कहते हैं कि स्थिति खराब होना हो, इसको कहते हैं तो स्थिति खराब है, अनफॉर्चुनेटली स्थिति खराब है। इसको आप मॉरल वैल्यूज बोल सकते हैं, एथिकल वैल्यूज बोल सकते हैं। कानून का काम ये थोड़ी ना है, कानून का काम झांक के देखेगा। अधिकार मिले, लेकिन यहाँ पर तो महिलाओं का अधिकार छिन रहा है। सुनिए, कानून और बड़े मुद्दों से लड़े ना। सुनिए, कानून के पास और बड़े काम है लड़ने के लिए। रेप हो रहे हैं वहाँ पर, वो रेपिस्ट से लड़ेंगे। आपका क्या कहना है कि घर के चार दीवारी में विवाह पर क्या कहना है? सो रहे हैं उस पर ध्यान देगा। आप क्या मतलब है? कानून को सर्वत्र नियम है, फिर तो कोई शादी करे नहीं, फिर कोई शादी करे नहीं, कोई पवित्र बंधन में बंधे नहीं। तो क्या इसका मतलब कानून से डर के करेंगे आप? इसका मतलब कानून से डर के करते हैं आप चीजें? ये नैतिकता की चीजें हैं, ये मूल्यों की चीजें हैं। क्या कानून से डर के करते हैं आप ये लोग? आपके कानून से डर के आप किसी और के साथ अडल्ट्रेशन नहीं करेंगे क्या? आपको मानना होगा, आपको कानून चाहिए कि ये चीज बताने ठीक है, ठीक है। आप बार-बार एक मिनट बार-बार विवाह और शादी की बात आप कह रहे हैं, जेके बेनीवाल साहब और मुन्ना शर्मा जी। आप मुझे ये बताइए कि शादीशुदा होते हुए भी क्या इस तरह के मामले सामने नहीं आते? आज के समय तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, और ये बहुत अच्छा केस है, बहुत अच्छा। आप ये बताइए ना, सच्चाई से और ईमानदारी से बताइए, क्या शादीशुदा रहते हुए भी इस तरह के मामले सामने नहीं आते? अब छुपके दोनों साइड से, दोनों साइड से। वैसे पुरुष की बात नहीं कर रहा, पुरुष महिला दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं। मैं भी कैसे ऐसे मामले सामने नहीं आते? सुप्रीम क्या पहले नहीं आते थे? आज से 60 साल 70 साल 100 साल पहले नहीं आते थे? मैं कह रही हूँ देश हिपोक्रेसी से आगे निकल रहा है। जो हमारे देश में हिपोक्रेसी बनी हुई है ना, उसको रोकने के लिए तो कानून होना चाहिए। कानून होना चाहिए, लेकिन हिपोक्रेसी है, ये महिलाओं के खिलाफ जा रहा है। बिल्कुल नहीं, खिलाफ नहीं है ये महिलाओं के, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं जा रहा। मैं विरोध कर रही हूँ, मैं विरोध कर रही हूँ, बिल्कुल विरोध कर रही हूँ। हम एक तरफ तो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, एक तरफ पिछड़ी समाज का ढांचा जो है उसको उसके अंदर के मामले पर रही है। योगिता जी, योगिता जी आप सुन रही हैं? योगिता जी, अपने दिमाग को चौड़ा करना होगा। यहाँ मुन्ना शर्मा जी, जेके बेनीवाल साहब ये कह रहे हैं कि एक जो सामाजिक ताना बाना है या फिर एक शादीशुदा जिंदगी है, एक परिवार है, वो तो टूट जाएगा इस तरीके से। जो शांतिपूर्ण एक जीवन होता है, पारिवारिक जीवन, वो टूटना है तो वो अभी भी टूटेगा। परिवार को जोड़ के रखने में कानून का कोई इसमें ज्यादा उपयोग या सदुपयोग नहीं है। ये तो अपनी मॉरल वैल्यूज है, ये तो आपकी परवरिश है, ये तो आपके ऊपर है कि आपने अपने परिवार के लोगों को क्या संस्कार दिए। अगर आपके परिवार के संस्कार अच्छे हैं तो कोई भी कानून आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, चाहे वो कानून आए या जाए, वो तलाक हो या न हो। इस सब चीजों का मतलब तब आता है जब आपकी बुनियाद खुद की कमजोर, अगर आप उसी तरह से उसको लेना चाहते हैं तो अच्छा योगिता जी मुझे एक बात बताइए कि इस धारा के हटने से, इस धारा के हटने से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है? आदमियों को। जी देखिए, ये इस धारा के हटने से महिलाओं को डेफिनेटली, जो कि उन्होंने बोला भी है, चीफ जस्टिस जी ने बोला भी है कि महिलाएं जो है पुरुष की संपत्ति नहीं है, और चंद्रचूड़ जी ने भी बोला है कि महिलाओं का मतलब हनन हो रहा था वो रुकेगा। तो इक्वालिटी की तरफ ये कदम है, क्योंकि ये लोग पहले भी इस तरह के मामले में महिला को तो सजा होती नहीं थी, जो ये सजा तो पुरुष भुगतता था। ऋतु जी ने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा फायदा पुरुषों को हुआ है, क्योंकि 5 साल की सजा का भागीदार वो होता था। बिल्कुल, देखिए संबंध दोनों चला रहे हैं आज के टाइम में। औरतों के कंपैरेटिवली 10% महिलाओं को, तो आदमियों के 50%। हमारे साथ असद खान फलाही जी भी जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। असद खान फलाही जी, सवाल ये है कि क्या इस फैसले से शादी का रिश्ता कमजोर होगा? देखिए, उसूली बात तो ये समझनी चाहिए, जब सेक्शन 377 को भी डीक्रिमिनलाइज्ड किया गया था, तब भी मैंने यही बात कही थी और आज भी यही बात कहूंगा कि आइडिया ऑफ मेकिंग पीपल पायस इज नॉट अ जॉब ऑफ लीगल सिस्टम। लोगों को नेक बनाना, पायस बनाना, अच्छा बनाना, ये लीगल सिस्टम का काम नहीं है, ये तो मजहब का काम होता है। मजहब इस बात को लोगों के अंदर अवेयरनेस और एजुकेशन लाता है कि देखिए ये चीज गलत है, ये चीज सही है, नैतिकता के आधार पे ये सही है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज लॉफुल। मजहब नैतिकता पढ़ा रहा है, आपका मजहब तो 3 तलाक को बढ़ावा दे रहा है। किसने कहा है? आप फिर आपके मौलाना 3 तलाक को बढ़ावा दे रहे हैं। एक भी इंसान नहीं जिसने ट्रिपल तलाक को सपोर्ट किया। आप बताइए, आपका मजहब बहु विवाह को बढ़ावा देता है?
आपका मजहब बहु विवाह को बढ़ावा देता है? बताइए। तो बहु विवाह तो एक साथ आप 4 विवाह करते हैं ना? अरे बहु विवाह इज अ डिफरेंट तो कहाँ आप मजहब महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं? अरे जी बात यहाँ पर हो रही है 497 की 497 की बात कर रही है, उसी मुद्दे पर रहे ना। मजहब नहीं कर रहा। मैं अपनी मेरी बात ये कहने का मतलब है कि लोग, इसमें कोई शक नहीं है। आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? देखिए, फैसले का स्वागत करना और ना करना ये कोई एक वो नहीं है। मुझे क्लियर कट आंसर दे दीजिए ना। क्लियर कट क्या है? कुछ चीजों मतलब मैं ये मानूं आप फैसले का स्वागत नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजों का आंसर यस और नो में नहीं दिया जाता। इट रिक्वायर्स अ लेंथी डिस्कशन। आप ऐसा नहीं कि आप आए और आपने पूछा कि यस और नो। तो ये वाली चीजें जो है 497 के अंदर, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि लीगल सिस्टम का काम नहीं है कि लोगों को ऊपर जबरदस्ती बताए। फिर किसका काम है ये मजहब का आप अपना काम कर रहे हैं? मजहब का काम है, ये धर्म का काम कर रहे हैं। धार्मिक लोगों का काम है। 3 तलाक को बढ़ावा दे रहे हैं, आप विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं, आप 4 विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं। आप शायद मेरे सोशल आपका आपको पता ही नहीं है, तो आप पहले देखिए, पहले किसी के बाद आपकी मजहब अगर शिक्षा समाज के अंदर जितने भी रिफॉर्म्स आए, देखिए समाज के अंदर जितने दिनों से फिर क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं? तो ये बात इतने दिनों से लोग क्यों नहीं समझ रहे? अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें गलत है, शादीशुदा होते हुए भी आपको गैर संबंध नहीं रखने हैं, फिर भी लोग रख रहे हैं, तो आप इसका मतलब कि धर्म की बात नहीं मान रहे हैं। आप तो मेरी बात कह रहे हैं। आप तो मेरी बात की बात नहीं मान रहे हैं। आप मेरी बात कह रहे हैं, फिर धर्म की बात नहीं मान रहे हैं। देखिए पृथ्वी जी, आप तो मेरी बात कह, अभी तक कानून बना हुआ था और धर्म भी अपना काम कर रहा था, दोनों काम कर रहे थे। उसके बावजूद लोगों के क्या थे? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, यानी लोग गैर शादीशुदा जो लोग थे और या शादीशुदा लोग थे वो अफेयर कर रहे थे। और इसका मतलब है कि मजहब भी फेल हुआ और लीगल सिस्टम भी फेल हुआ। उस पर आप तो मेरी बात पे, अगर आप मेरी बात माने तो आप ये कहिए कि लीगल सिस्टम भी फेल हुआ और मजहब भी फेल हुआ अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में, कन्विंस करने में। लोग अगर एक व्यक्ति देखिए आप देखिए बटी हुई राय आ रही है, कोई बटी हुई राय है, आप इसका स्वागत कर रहे हैं। सुनिए, कुछ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि इससे तो एक तरीके से लाइसेंस मिल गया लोगों को कि आप शादीशुदा होते हुए भी आप 50 संबंध लोगों को लगे, क्योंकि अब आप अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया इसे। तो ये कि कोई फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडिया के अंदर? इंडिया में थोड़ी आप यू हैव टू सी द होल वर्ल्ड। कंट्री में है, बिल्कुल सारी कंट्री से हटा दिया गया। हाँ बिल्कुल, होल वर्ल्ड नहीं है, यहाँ का कल्चर होल वर्ल्ड वाला नहीं। अब आप आइए कल्चर पर, अब आ गए। कल्चर अलग है, धर्म अलग है। देखिए प्रॉब्लम यही है, हम अपनी संस्कृति पर धर्म कभी भी आपस में लड़ने को नहीं सिखाता है। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, धर्म कभी भी आपस में लड़ने को नहीं सिखाता है। ये कल्चर की लड़ाई है, हम साथ फेरे लेते लड़ाई है, ये की बात नहीं है। हम साथ फेरे लेते हैं। देखिए हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। देखिए पीयूष जी, यहाँ संबंधों की बात हो रही है। देखिए हिंदू हम शादी के समय वचन देते हैं। मियाँ बीवी क्या है? 2 मियाँ बीवी। नहीं, इस जिंदगी के स्तंभ है 2 मियाँ बीवी। अरे पूरी परिवार बनता है, बच्चे होते हैं, पलते हैं, ये संसार चलता है। भगवान ने बनाया क्यों? संसार को बढ़ाने के लिए। बढ़ाने का मतलब क्या? सबसे पहले हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, ब्रह्मा के एक दाएं हाथ से मनु और एक से शत्रुपा, उसी की संतान है हम सब। और उनको क्या बनाया गया? अर्धांगिनी। पैदा तो एक ही जगह से हुई, तो इसका मतलब क्या? संतान उत्पत्ति का मतलब ब्रह्मांड को बढ़ाया गया। लेकिन आज भी वही बात है। अगर बेनीवाल साहब, संविधान सबको बराबरी का हक देता है, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिलाओं, सबको बराबरी का हक मिलता है। इसलिए कानून के नजरिए में भी दोनों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। चलिए 5 की पंचायत में नहीं सर, बहस का समय अब खत्म हो रहा है, हमें यहाँ पर कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए News 24।